अंतर्गत जो है कुछ युवा एवं बुजुर्ग हैं, उनसे कुछ राय लेना चाहेंगे, क्योंकि आज जो है आज ईद का भी पर्व है और अभी चुनाव भी चल रहा है लोकसभा का। तो इसमें चाचा आप बताइएगा कि आज ईद था, तो ईद के इस पर्व के में आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? क्या देंगे? जैसे कि अभी का जो राजनीतिक जो चल रहा है, लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट करते हैं या चुनाव लड़ते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिमाग में आज बात समझेंगे कि इसमें कौन अच्छा है कौन होती, तभी भी हम कुछ बोल सकते हैं। अभी तो हम उसको कह सकते हैं कि चोर है कि बदमाश है कि क्या है। तो बता सुनिए, जब भी पता कोई चीज़ तब बात रहता है कि पता लगा रहा है कि हाँ ये ठीक चलाएगा तो उसको देने वास्ते तैयार है, और जब उसको नहीं चलाने वाला है तो उसको कह लिए देगा न। तो पिछले 10 साल से बीजेपी यहाँ शासन कर रही है भारत में, खास करके, और जमुई लोकसभा से जो चिराग पासवान थे, अभी वो जमुई लोकसभा का सीट छोड़ के वो हाजीपुर चले गए और यहाँ वो अपने जीजा जी जो हैं उनको यहाँ से खड़ा किए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आखिर चिराग पासवान यहाँ छोड़ के क्यों भागे? बात तो ठीक है ना, मालूम है, वो पूछिए ना, ठीक बोल रहा, कोई गलत नहीं बोल रहा। हम भाजपा सरकार से वो नाराज है। हमारा 17 महीना में लालू प्रसाद यादव का, आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी दिया और नीतीश कुमार भाजपा से मिल के 10 साल में नौकरी नहीं दे पाया जितना हमारा तेजस्वी यादव दिया है। तो 17 महीना में दिया, मतलब जो भी है। तो मोदी जी का कहना है कि हम गरीबों को फ्री में राशन देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सा राशन दे रहे हैं? 5 किलो राशन में क्या होने वाला? पेट पल जाएगा। हम लोग 5 परिवार हैं, 5 किलो राशन में मोदी जी को बोलो कि वो भी 5 किलो में ही अपना गुजर बसर करे। नहीं तो प्रत्येक, ऐसा नहीं कि जितने राशन कार्ड में नाम है प्रत्येक को 5-5 केजी दिया जा रहा है। एक महीना मिलता है, दूसरा महीना में नहीं मिलता है, 3 महीना गैप हो जाता है। ऐसा होता है वो ना? भी उसमें से भी कटौती कर देता है। क्या कटौती करते हैं? चावल जैसे 5 किलो देना है तो उसमें 4 किलो देता है, 3.5 किलो देता है, 1.5 किलो 2 किलो गैप हो जाता है हर मेरा। इस बार क्या चाहेंगे कि जमुई लोकसभा से कि लालटेन या हेलीकॉप्टर? लालटेन लालटेन को लालटेन चिराग पासवान जी चुनाव जीत के गए, एक बार भी कनौती पंचायत नहीं आया। चिराग पासवान को हम लोग 2 बार सांसद बनाए हैं, 2 बार। एक बार बनाए 2014 में, एक बार बनाए 2019 में। एक बार भी सिमरतला क्षेत्र में नहीं आया। कनौती पंचायत छोड़िए, सिमरतला क्षेत्र में 3 पंचायत पड़ता है, एक टेलवा, एक खुरंडा, एक कनौती पंचायत, लेकिन एक बार भी दौरा में नहीं आया। तो आज वो अपने बाप के दम पे अगर जीजा को भी टिकट देगा, यहाँ आरजेडी ही का ही लहर है, लेकिन आरजेडी ही जीतेगा। लेकिन तो जो चिराग पासवान का जो पार्टी है वो तो मोदी जी से गठबंधन किए हैं, लेकिन तो मोदी जी अभी जो है देश में 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड जो सभी गरीबों के लिए बना रहे हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए फ्री में, तो उसको आप वोट क्यों नहीं कीजिएगा? इसलिए नहीं करेंगे, तो इससे भी पहले तो गरीब था, तो 2014 में क्यों नहीं बनाया था वो स्मार्ट कार्ड? अभी क्यों बनाया? नहीं तो अभी बनाया ना, तो इससे पहले तो नई सरकार की थी ना, 2014 के पहले। 2014 से पहले भी सरकार था, 2014 के बाद में भी सरकार आया, तो 2014 में क्यों नहीं बनाया वो? अभी क्यों बनाया? वोट लेने के लिए। जो भी हो, लेकिन बना तो दिया इन्होंने। बना दिया, लेकिन हम लोग आरजेडी का ही देना है वोट। और आपका नाम? बेरोजगार है। आरजेडी को क्यों? क्योंकि आरजेडी हमको पसंद है। बस पसंद रहने से नहीं ना होगा कि आपको आरजेडी क्या दी है? आरजेडी हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन बीजेपी जो बड़का झूठा पार्टी है। बड़का झूठा पार्टी है। क्यों, क्या ऐसा झूठ बोले जो कि आपको लग गया कि झूठा पार्टी है? वो बहुत वादा करते देते कुछ नहीं है। वो भी बता देंगे क्या क्या बोला। और आप किसको सपोर्ट कीजिएगा? हम आरजेडी को ही सपोर्ट करते हैं और आरजेडी को ही वोट देंगे। आरजेडी को क्यों? यहाँ से जो बीजेपी जो है, बीजेपी का जो गठबंधन के चिराग पासवान जी के साथ है, तो उनको क्यों नहीं? क्योंकि इस बार वो दावा कर रहे हैं कि 400 प्लस, तो अगर 400 प्लस वो लाएंगे तो क्या आपको लगता है? बीजेपी झूठा है और बीजेपी का सिर्फ जुमला है। बीजेपी कुछ नहीं करता है। अभी 10 साल चिराग पासवान हम लोग का सांसद रहा, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए वो, तो इसलिए हम लोग को आरजेडी में ही वोट करेंगे और हम लोगों को तेजस्वी यादव बहुत पसंद है। आवानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। तो वो बोल रहे हैं ना कि 2000 रुपये किसानों को भी दिया जा रहा है। अब किसको देना नहीं दे रहा क्या मालूम। तो 11 करोड़ किसानों को 2000 रुपये का प्रत्येक 4 महीने में दिया जा रहा नहीं, किसको दे रहा वो डेटा दिखाएगा। है। आपको नहीं मिलता है नहीं, क्या? हमको नहीं मिलता। हम आपको मिलता है? नहीं, हमको भी नहीं मिलता। आपको? हमको भी नहीं मिलता।
तो चलिए आगे देखते हैं और बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइएगा कि आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा? अभी देखेगा सोचेगा ना। नहीं तो देखेंगे, यही तो 7-8 दिन का समय है चाचा। हाँ देगा कुछ। अच्छा, आप इतना 10 साल यहाँ बीजेपी शासन की है, तो 10 साल में क्या आपको लगा कि बीजेपी देश के लिए अच्छा की है कि नहीं की है? हाँ किया है। किया है, तो किसको वोट दीजिएगा? अब सोचेंगे ना, सोच के देंगे। सोचिएगा कैसे होगा? बिहार में लहर लालटेन का है और लालटेन ही जलेगा तो भाई। यहाँ बिहार से में। जमुई से क्या लगता है कि अर्चना दास जीत जाएगी? बिल्कुल 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 100% 101% है। अर्चना दास जी लालटेन जलेगा बिहार में। 100%। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, इस बार एक बिहार में से- लालटेन जलेगा, फुल नहीं जलेगा, फिर भी 20 कैसे बोल दीजिएगा? पिछले बार तो 40 में 39 सीट बीजेपी लाई थी, तो इस बार कितना सीट लाने के मतलब कि आपको लगता है कि आरजेडी या तो उसके गठबंधन लाएंगे? पिछले बार तो एक सीट लाए थे ना। खुद बीजेपी तो ईवीएम में कुछ घोटालाबाजी कर दिया था इसका मतलब जहाँ बीजेपी का सरकार नहीं रहती है वहाँ ईवीएम घोटाला, जहाँ से बीजेपी का सरकार नहीं है राज्य में वहाँ ईवीएम का घोटाला नहीं होता है। सब जगह अगर ईवीएम का घोटाला कर देगा तो बीजेपी फंस जाएगा ना। क्या को डैम बनाया, क्या को पुल बनाया, ये दिखावे ना। वो खाली गंगा सफाया और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद यही करता है और कुछ नहीं। विकास गरीबों के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। क्या आपको जो है ये राशन मिलता है कि नहीं? राशन तो मिलता है। तो वो फ्री में दे रहे हैं? नहीं पैसा ले रहा, नहीं अभी पैसा नहीं ले रहा। अभी नहीं ले रहा। तो अभी फ्री में राशन मिल रहा है, 5 केजी का राशन मिलता है। 5 केजी में गुजारा हो जाएगा। गुजारा हो जाएगा। 5 केजी में आपका गुजारा हो जाएगा। हम 14 परिवार है, 5 किलो मिलता है। 14 परिवार में सबको 5-5 केजी मिलता है। किलो में आप खा लीजिएगा, एक महीना खा लीजिएगा 5 किलो में। एक ही नाम है। आप 5 किलो में एक महीना खा लीजिएगा, पाँच उसमें भी 2 किलो काट लेता है, उसमें भी 2 किलो काट लेता है, 3 किलो मिलता है, 3 किलो में खा लीजिएगा। चावल में कीड़ा रहता है, पूरा फ्रेश चावल भी नहीं मिलता है। परिवार होने के बाद में भी एक ही परिवार का नाम है, उसमें एक ही परिवार का है। जी आपका नाम? राजू कुमार यादव। आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा? हम आरजेडी को देंगे। तो आरजेडी को क्यों? आरजेडी को देंगे इसलिए देंगे कि हम लोग का पुराना खानदानी चलते आ रहा है और बीजेपी खाली बोलता है कि हम 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, लेकिन देना कुछ है नहीं, सिर्फ ढकोसला करते हो। वोट लेने के समय बोलेगा बाबू बाबू, बाद में फिर पलट जाता है। बीजेपी के समय अभी कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो देश को मजबूत कर रहे हैं। कोई मजबूत नहीं और खोखला कर रहे हैं वो। कितना कर्जा में आपको पता है क्या? कितना कर्जा है? हाँ? हमको तो लग रहा है कि 100 करोड़ का कर्जा अभी बीजेपी के ऊपर। आप हाँ 100 करोड़ के आसपास। अच्छा आप बताइएगा अभी अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बीजेपी करते आप। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, जमुई से आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा? हम लोग देंगे आरजेडी को। आरजेडी को क्यों दीजिएगा? आरजेडी हम लोगों का मुख्य रूप से हर तरह से हम लोगों का बैकवर्ड के साथ है। बैकवर्ड के साथ है इसलिए आरजेडी को दीजिएगा। तो बीजेपी को क्यों नहीं दीजिएगा? बीजेपी क्या किया हम लोगों के लिए बोलिए? राशन फ्री में दे रहा है, उज्ज्वला योजना के गैस दे रहा है, 5 किलो हम लोगों का 4 धान तो गरीब लोग ऐसे ले जाके जन धन खाता खुलवाया गया है। भेड़ी धान खाता खुलवाया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ही नहीं। मीडिया वाले इतना पूछ रहे हैं तो कम से कम भाजपा सरकार से भी पूछ सकते हैं कि जन धन योजना खुलवाएं आप, तो उसमें बोले थे 15 लाख रुपया आएगा, कहाँ आया? एक भी व्यक्ति का नाम बता दो भाजपा कि इतना पैसा दिए हम। तो हमारा बिहार में सबसे बेस्ट नेता है वो तेजस्वी यादव है, क्योंकि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, वो भी सरकारी, जिसमें कि नीतीश कुमार बोल रहा था कि क्या तुम अपना बाप के घर से लाएगा नौकरी देगा, पैसा अपना बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा। आज वही उसी का बेटा ने 5 लाख नौकरी दिया है कि नहीं? तो दिया तो है। नहीं देंगे तो ये युवा जो है रोजगार खोजता है, ये नहीं कि हिंदू और मुस्लिम मस्जिद और मंदिर पे नाम पे तुम वोट ले लेगा। क्या विकास के नाम पे जो भी वोट मांगे हम उसको देंगे, वो आरजेडी हो चाहे जीडीयू हो चाहे वो भाजपा हो। नहीं तो मोदी जी आए थे जमुई, उन्होंने कहा था कि जंगल राज हम खत्म कर दिए, क्या अभी जंगल राज? उसका क्या औकात है? वो जाके यूपी में देखो ना, यूपी में देखो कि जंगल राज है कि क्या राज है। अगर किसी को तुम गोली मार देगा वो जंगल राज न्याय क्या है? अरे कानून क्यों मना है, कोर्ट क्यों मना है, प्रशासन क्यों है? तुम यूपी में देखो, तुम दीने में इसको हम गोली मार देंगे तो क्या हो गया? अच्छा राज हो गया, वो जंगल राज नहीं है। तो सबसे बड़ा आज हिंदुस्तान में यूपी है,
जंगल राज, जो दिन में भी गोली मार देता है जिसको चाहते उसको। बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में हमारा सरकार तेजस्वी यादव का ही चाहिए। तो यहाँ के युवा लोग क्या सब तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? आरजेडी खुल को है, बाकी कुछ न है। दूसरे पार्टी यहाँ से कोई चांस नहीं है? कोई चांस है ही नहीं। 10 साल देख लिए, 10 साल में चिराग पासवान कुछ नहीं किया। को 10 साल देखे हम, लेकिन वो भी एक बार भी हम लोग के क्षेत्र परिवारवाद क्यों? चिराग पासवान परिवारवाद नहीं है। वो अभी कैसे दे दिया अपना बहनोई को टिकट, वहाँ इसको टिकट, वहाँ उसको टिकट। हाँ, परिवारवाद बोलता है दूसरे को, अपने परिवारवाद नहीं है वो। जीत के जाता 5 साल देखने में आता, अपने से यहाँ से भाग गया, अपना जीजाजी को दे दिया। जीत के जाने के बाद 5 साल उसका फिर नजर में नहीं आता। वो जान गया कि यहाँ से हम हार जाएंगे, इसलिए जीजाजी को दे दिया। बाद में भी नजर नहीं आता है वो लोग। ठीक है, आप बताइएगा कि आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा? हम नोटा दबाएंगे इस बार। क्यों नोटा क्यों? कोई पार्टी क्या किसको क्या देखेंगे? गरीब को देखना रहना है। गरीब को, जैसे कि अभी 17 महीना में जो है तेजस्वी यादव जो रहे उप मुख्यमंत्री, तो लगभग 4 लाख से ऊपर युवाओं को रोजगार दिए। तो तेजस्वी यादव को नहीं दीजिएगा, बीजेपी को नहीं दीजिएगा, कारण क्या आप? हम यहाँ कितना वोट दे के भेज देंगे ना, लेकिन हमारा ईवीएम का खेल है। नहीं तो ईवीएम का खेल है, दिल्ली में ईवीएम का खेल नहीं होता। वहाँ की सरकार अरविंद केजरीवाल बन जाती है। सो वहाँ का जोड़िए जगह हम बात बता रहे हैं, यहाँ की बात कीजिए ना। दिल्ली वही ना, जहाँ बीजेपी हार गई तो वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ बीजेपी जीत गई तो वहाँ ईवीएम गलत है। ये सब खेल है वही लोग का, कहाँ पे किस तरह करना नहीं करना सब सेटिंग एटिंग पहले ही कर लेता है। सब ये ईवीएम का ही खेल है या नहीं ईवीएम का खेल है। एक अगर ईवीएम का खेल नहीं है तो वह विपक्ष से बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे। और यहाँ की विपक्ष चाहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो, तो सभी विपक्ष एकजुट क्यों नहीं होते? सब क्यों फूट जाते हैं? कभी एकजुट होते हैं फिर अलग अलग क्यों हो जाते हैं? यहाँ क्या हर जगह तो वही आवाज उठ रहा है, लेकिन कहाँ ईवीएम से ये आवाज उठ रहा है, लेकिन सब एकजुट तो नहीं हो रहे हैं ना। नहीं अगर सब अगर चुनाव का विरोध कर दे कि चुनाव इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना, लगा देगा उसके पीछे। तो सीबीआई क्यों? अगर एक बात मेरा एक बात और है कि भैया जितना आरजेडी में है सब चोर लफंगा है, और बीजेपी में जाने के साथ सब दूध का धुला वॉशिंग मशीन में लगाता नीतीश कुमार, सब हो गया क्लियर। क्यों नीतीश कुमार गद्दार नहीं है? आज उसके अगेंस्ट पार्टी में जितना भी है, केजरीवाल हो गया, विधानसभा में हमारा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव क्या बोला था कि आप बताओ भाजपा वाले कि नीतीश कुमार पलटी फिर दोबारा मारेगा कि नहीं मारेगा? इसका कोई गारंटी है क्या? गारंटी है, भाजपा तो बहुत गारंटी देता है कि हम ये है, ये इतना बड़ा गारंटी है। पलटू को फिर नहीं लाएंगे, फिर पलटू को क्यों अपने साथ लाए? बोलिए, आपका क्या भरोसा है? आपका क्या है? कोई वैल्यू नहीं है, हम आपको देते हैं। आपके पार्टी में जाएगा सब शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि गंगा जी में डुबकी लगा लिया, निकल गया, सब शुद्ध हो गया वहाँ पे। लालू यादव के बेटा तेजस्वी आज भी ओकराम चल जेते दियो ठीक होई। हाँ, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, नीतीश कुमार इतना गंदा भाषण दिया, वो आज कैसे ठीक हो गया? आज और मतलब ये नीतीश कुमार जो सदन में जो दिए थे महिला के बारे में, बोलिए, उसमें जितना था छोटा जात सब बोलता नीतीश कुमार पगला गया, और जब जैसे बीजेपी में चल गया सब बोलता कि सब ठीक हो गया। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया आदमी है, लोकप्रिय नेता हो गया, जिसमें कि नीतीश कुमार का वजूद, जब हम लोग वोट दे रहे थे नीतीश कुमार का 1 नंबर पार्टी था, फिर दूसरा बार चुनाव हुआ 2 नंबर में आया, अभी 3rd नंबर में पार्टी हो गया। वो कहीं ऐसा तो नहीं अगले विधानसभा में इसका पार्टी खत्म हो जाएगा? नीतीश का वजूद नहीं रहेगा बिहार में, वजूद उसी का होगा जो विकास का काम करेगा। ये नहीं कि नीतीश कुमार विकास नहीं किए, महिला लड़कियों को साइकिल वितरण दिए, पोशाक वितरण दिए, शिक्षा का, बिजली हो गया, रोड हो गया, सब दिए। शिक्षा कौन सा स्कूल में शिक्षा पढ़ाई अच्छा होता है? ये रोड जो बना है ये नीतीश कुमार का देन है ना। नीतीश कुमार का देन है। रोड कौन सा बढ़िया है? जो बहाली किया को नहीं जानता हूँ, पढ़ाएगा क्या हो? जो मास्टर का, जो टीचर का वो बढ़ाई किया, जो टीचर का वो बढ़ाई किया है ना, उसको को भी मालूम नहीं नहीं बोल पाएगा। इतना बढ़िया इतना मोटा लाल तो बुलाइए, जो टीचर को भलाई किया उसको बुलाए हम लोग के सामने कि हम लोग के सवाल का जवाब दे देगा, वो तब मानेंगे कि वो मास्टर है। कितना था ना, पढ़ाई में 1 नंबर था। बोलिए, पिछले 20 साल पहले चल जाइए और वो टीचर को बुलाइए, और 10 साल के बाद के टीचर को बुलाइए, उसके सामने वो 0 है।
नहीं तो पहले लड़की लोग जो है लालू के समय कहा जाता है कि लड़की लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी पढ़ने के लिए, बहुत सारे घटनाओं का डर रहता था, लेकिन अभी निडर होके लड़की लोग स्कूल जाती है और आती है। क्या अभी तो और ज्यादा घटना हो रहा है। समय बदलता है, अभी हम कुछ है कल कुछ हो जाएंगे, समय बदलता है, इसलिए उसमें प्रश्न नहीं करना। नीतीश कुमार और बीजेपी कुछ विकास नहीं किए, वो विकास नहीं है। ठीक है। भाजपा एक ही काम किया है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आज के डेट में हमारे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज से 10 साल पीछे जाइए, आप भी इंडिया के रहने वाले हैं, और उस टाइम का भाईचारा आज का भाईचारा देख लीजिए आप, क्या फर्क है। आप भी पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार बने हैं तो भारत से ही बने हैं, हम लोग के साथ में ही रह के बने। तो उस टाइम का भाईचारा आज का भाईचारा आप देख लीजिए, क्या फर्क बुझाएगा और क्या नहीं फर्क बुझाएगा, पता चल जाएगा। बंगाल देख रहे हैं, अभी जाइए आप साउथ में, देखिए वहाँ पे किसका राज है। एक भी भाजपा का नहीं, एक भी भाजपा को नहीं चुनता। क्यों नहीं चुनता? लोग शिक्षा का आदमी है। जब वहाँ भाजपा का सरकार नहीं है, वहाँ भी ईवीएम से चुनाव होता है। आप वहाँ क्यों नहीं ये करते हैं कि ईवीएम वहाँ हैक नहीं हुआ है? उसको पता है ना, क्योंकि वहाँ सरकार उसका नहीं रहता है। ईवीएम साहब या अगर सरकार- चेंज कर देगा तो जानता है कि सरकार बनेगा ही नहीं, फिर से चुनाव करा देगा, इसलिए कोई राज्य में वो ईवीएम चेंज करवे नहीं करता है, अच्छा छोड़ देता है। तो वही तो बात है कि अगर जहाँ भाजपा की सरकार नहीं होती है वहाँ ईवीएम सही है, और जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ ईवीएम गलत है। ईवीएम तो हर हमेशा ईवीएम, क्योंकि हम ईवीएम का गलत नहीं बोल रहे हैं, जो ईवीएम बनाने वाला है उसको गलत बोल रहे हैं, जो उसका कार्यकर्ता है, जो उसका सरकारी अफसर है वो गलत है। सुनते जापान बनाया, लेकिन जापान जो है वो यूज नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। अमेरिका जो बनाया वो भी यूज नहीं कर रहा है, उसमें भी बैलेट पेपर पे होता है। अमेरिका जैसा देश पूरे भारत में, पूरे दुनिया में अमेरिका पावरफुल देश है, अमेरिका भी आज ईवीएम बैंड कर दिया। क्यों कर दिया? इसका भी कुछ वजह है। ईवीएम हैक होता हैंग होता है, नहीं तो बेमानी हो सकता है, है, मशीन है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो अमेरिका जैसा देश अगर ईवीएम बैंड कर सकता है, हमारा भारत नहीं कर सकता है। करो बैलेट पेपर पे करो, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कि भाजपा आएगा कि आरजेडी? अच्छा, महंगाई बढ़ा है तो इसके बारे में बात बंद करो। महंगाई अभी गैस का दाम घट पूछ गया, लो। चुनाव होने दीजिए, गैस का दाम फिर बढ़ जाएगा। कितना घटा? अभी कितना मिलता है? 200 रुपया घटा, फिर 200 बढ़ जाएगा। अभी कितना मिल रहा है? कांग्रेस के राज में 400 450 का रुपया था, कांग्रेस के राज में 450 का था। पेट्रोल 55 रुपया का था, 60 रुपया का, आज पेट्रोल 110 का है। और ये गैस जो है एजेंसी 1000 से ऊपर का है। तो बताओ 10 साल में आप इतना महंगाई किया, और कांग्रेस 70 साल में लाया 450। नहीं तो 70 साल में, उसके बाद देख करके ठाकुर लोग भी 8 आना लगता है, पूंजी लेता है 25 रुपया देख करके, और लोग कभी मन बढ़ा ला नहीं 50 पैसा पूंजी, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर को 50 पैसा लगता है, और लेता है 25 रुपया। नहीं अभी जो लालू टाइम में था, लालू टाइम में 2 रुपया था। नहीं तो उसमें 2 रुपया था, तो अभी आप कमा भी रहे तो 1500। पहले आदमी 60 रुपया 100 रुपया कमाता था, अभी डेली 500 1000 रुपया कमाता। नौकरी जो होता है, नौकरी का जो पैसा बढ़ता है वो 1% के हिसाब से बढ़ता है। अगर हमारा सैलरी 20,000 है, उसका 5% बढ़ाएगा। 20,000 में 5% आप जोड़ लीजिए। और मोदी सरकार जब से आया है, साल में वो 20% बढ़ाता है, तो 5 साल में कितना? इनकम भी तो बढ़ रहा है। 2014 के समय 200-250 मजदूरी था, अभी 500-1000 रुपया कमाता है। 500 मिलता है। बता दो कम से कम 500 जो बोला है कि मजदूरी है, तो कौन बोला है? बताएगा तभी तो। हम लोग मजदूर हैं। मजदूरी कितना है? कितना है सरकारी मजदूरी? 190 रुपया। ना तो सरकारी मजदूरी 190 रुपया। आप कहीं अगर काम करते हैं, अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल से तो 300 रुपया। और खर्चा जान दो कितना है आज का डेट में? मजदूरी देती है सरकार। ठाकुर के सैलून में जाइए, 2 बच्चा कटवाने, बाल खत्म हो जाएगा, वहीं कुछ नहीं बचेगा। जाइए 2 ले जाइए, बच्चा लेगा 150 करके लेगा। आइए सर, आ रहे हमारे घर में, इधर आइए ना बाबा। और वो लोग तो सब बीजेपी की, सारा ठाकुर लोग का भी 55 वोट हमारे साथ है। आप लोग भी बढ़ाइए, आप पूरा लुटिए। नहीं तो 55 किधर वोट करेंगे? पटपुनिया करता, मान लीजिए बीजेपी पक्ष में वो लोग रहता है, तो उससे क्या फायदा है? उससे फायदा बहुत हो गया। हम जब बढ़ा रहे 2014 के बाद जो हमारा हिंदुस्तान का हालात है, वो आज के डेट में कास्ट पे, धर्म के नाम पे राजनीति होता है।
आपने तो बोला या था विदेशी रिश्ता इसके समय मजबूत हो गया है। नहीं, ऐसा जो बोलता है भाजपा के आदमी वो एकदम गलत बोलता है। इसलिए बोलता है कि आज के डेट में रेपिस्ट, चोर, डकैत सब भाजपा का ही नेता मिलेगा। क्योंकि आज बृजभूषण जो दिल्ली का महिला हमारा हॉकी वो जो भी है उसको जो रेपी वो उसी का सांसद था। तो ये जो भाजपा का नेता है और जो दिमाग जो है ना पब्लिक का डेबिट करता है कि इधर न उधर। तो आज हमारा हिंदुस्तान में 2014 के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा हालात खराब है और सबसे ज़्यादा है तो वो हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर के नाम पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए एक तो और युवा है हमारे बीच, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब है ना, तो आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा? एक मिनट समय दे रहा सर। जी आइए। हिंदुस्तान का थोड़ा अपना बिहार का कितना कर्जा पता है आपको? सिर्फ स्टेट का देखेगा तो सारा। जी आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा? देखिए सर, पार्टी उस तरह जो विकास करेगा हम उसके समर्थन में है। तो विकास कौन कर रही है अभी आपके क्षेत्र में? देखिए वर्तमान में देखा जाए मेरे स्थिति से पलायन जितने भी हो रहे थे लगभग हर एंगल से देखा जाए तो आज के डेट में जो वर्तमान में सरकार है वो बिल्कुल विफल है। वर्तमान में नीतीश कुमार का राज्य सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल लोग सेंट्रल में जी तो विफल हो रही है। तो लोग कहाँ कमाने जा रहे हैं अभी? देखिए सबसे पहले बात है ये जीएसटी लागू किया। अब इसको बड़ी भली भांति जान लीजिए, जीएसटी जो मात्र 9 कंट्री में लागू है, जो कि भारत सरकार इस फैसला तुरंत लेना नहीं चाहिए। इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। मान सपोज एग्जाम्पल हम एक कपड़ा ले रहे हैं, उसका MRP 500 रुपया है, उसमें 18% जीएसटी लगाया तो 18 90। कपड़ा में 18% नहीं है, समथिंग जो भी हो 5% है, 5% समथिंग जो भी है। वो टैक्स कौन पे कर रहा है? पब्लिक पे कर रहा है या तो क्या टैक्स वो पब्लिक पे कर रही है तो वो पैसा सरकार के खाते में जाती है, उससे जनता को भी तो सुरक्षा मिलता है। दूसरा नंबर में जितने में बड़ा छोटा बड़ा इंडस्ट्रीज था जो लोगों को पलायन हो रहा था, जैसे 10 लाख 5 लाख जो अपना प्राइवेट चला रहा था, अब वो क्या उसके जीएसटी लागू होने के कारण छोटा मोटा जो भी कारखाना था बंद हो गया। लोग बेरोजगार बेचरम पर है, सीमा से बाहर है। भाजपा पर सीधे एक ही चीज बचा है, उसके बाद क्या मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करना है, समझे ना, अपना रोटी सकना है। आपको एग्जाम्पल हम देते जाना चाहते हैं। आपको एग्जाम्पल अमित शाह का बेटा विजय शाह जिंदगी में कहीं बल्ला जैसा जो भी हो जिंदगी में कहीं बल्ला नहीं पड़ा, उसको ये भी पता नहीं कि बॉल का वेट कितना है और उसको बीसीसीआई अध्यक्ष बना दिया। तो सर आपका सामने रूबरू है, लोग अगर जान के भी अनदेखी करता है। हम यही कहना चाहेंगे पब्लिक मीडिया से कि आप लोग इस चीज को तेजी से आगे फॉरवर्ड मैसेज करें और लोग अगर जागरूक होंगे या तो शिक्षित होंगे तभी तो सही पार्टी को वो देंगे। ऐसे तो लोग धर्म और जाति के नाम पे वोट करते हैं। तो इसके बारे में मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूं सर, जो बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए बीसीटी बीबीए जो करके जो लड़का 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए लगाया है, उसके फादर ने इसको पढ़ाई के लिए एक्सपेरिमेंट किया, क्या उसके लिए यही दिया गया कि भैया पकौड़ा तलिए? भले बात समझिए, इसको युवा को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन चाहिए, ठीक है ना, ये जरूरी चीज है। और वर्तमान में हमारा लोकसभा जम्मू के क्या नाम है, अर्चना दास जी और अरुण भारती दोनों एक दूसरे के विपक्ष नहीं जी। हमारा पंचायत का भी ये जो भूतपूर्व में थे क्या चिराग पासवान जी थे, कभी पंचायत का भी दौरा भी नहीं किया, कनौदी पंचायत नाम भी नहीं जानता है, जो कि 10 साल शासन किए हमारे जम्मू जिला में। अब बताइए कितने हम लोग अंधे हैं जो कि आज तक भी हम लोग ना देखे ढंग से, ना कोई विचार विमर्श। आज बता दी 10 साल के अंतर्गत कौन सा काम किया झाझा प्रखंड के अंतर्गत, बता दीजिए हमको आप। टीवी में जानते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि ये चिराग पासवान का नाम है, ये चिराग पासवान है। आज तक कभी भी देखिए सर, हम लोग शुरू से आरजेडी हैं, मरते दम पे रहेंगे। और ये बजरंगबली सिन्हा नहीं, हनुमान जी चीर के दिखा देंगे। हम लोग आरजेडी है, आरजेडी समर्थन करेंगे। तो आपसे बात करके अच्छा लगा, आगे देखते हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा क्षेत्रीय न्यूज के जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।